हूं सैयद बाबर अली शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंस टीचर। सब्जेक्ट्स को अगर हम एक्सप्लोर करें, रीडिंग का मतलब होता है वो सवाल डायरेक्टली पैसेज के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बाबर अली शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है इन जेएसटी प्रिपरेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने अनऑफिशियल सिलेबस डिस्कस किया था, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जाकर अनऑफिशियल सिलेबस को देख सकते हैं। तो आइए हम इस सिलेबस के मुताबिक आज प्रिपरेशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इंग्लिश से शुरू करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स टेकन बाय सीबा टेस्टिंग सर्विसेज, इंग्लिश का पोर्शन इन 4 सब टॉपिक्स पर, सब पोर्शंस पर डिपेंड होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद सेकंड नंबर पर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, थर्ड नंबर पर है प्रीपोजिशन एंड फोर्थ जो सब टॉपिक है वो है सेंटेंस करेक्शन। तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 वर्ड्स का मुखफ़्फ़ है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग का मतलब होता है रिटन फॉर्म में जो टेक्स्ट दिया गया है उसको देखना और वर्ड्स को डिकोड करना। कॉम्प्रिहेंशन का मकसद होता है अंडरस्टैंड करना किसी स्पोकन बात को या रिटन फॉर्म में जो दी गई है बात उसको अंडरस्टैंड करना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी टेक्स्ट या रिटन फॉर्म में आप उसको एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसको आपने पढ़ना है और उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिकली ये होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पोर्शन में आपको एक पैसेज दिया जाता है और इस पैसेज से आपसे मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं। फर्दर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी होती है लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने की, उसकी माने को समझने की और ये पता करने की कि आखिर ऑथर या राइटर कहना क्या चाहता है। ये रीडिंग यानी डिकोडिंग द वर्ड्स एंड कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दोनों को कंबाइन करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपको एक पैराग्राफ या एक पैसेज दिया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सोलर सिस्टम के हवाले से एंड प्लैनेट्स किस तरह इस सोलर सिस्टम में अपने ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं, इस हवाले से उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस पैसेज के बाद आपसे इस पैसेज के हवाले से सवालात पूछे जाएंगे, इसलिए आपने इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझ लेना है ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप हल कर सकें। क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? तो सबसे पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट में दी गई है उसके मुतालिक होते हैं। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं मेन आइडिया क्वेश्चंस, यानी वो ओवरऑल थीम या ओवरऑल मैसेज जो कि हमें पैसेज में से मिल रहा है उसके मुतालिक होते हैं। तीसरे किस्म के क्वेश्चंस वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट के हवाले से होते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन में से आपसे मीनिंग पूछी जाती है वर्ड्स की, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स पूछे जाते हैं फ्रॉम द पैसेज। उसके बाद इन्फ्रेंस क्वेश्चंस होते हैं, इनके जवाब आपको टेक्स्ट से ही मिलते हैं। उसके बाद ओपिनियन और क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें टेक्स्ट के हिसाब से रीजनिंग वगैरह की जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिया है, एक पैसेज लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मारिया लव्ड रेनी डेज, शी एंजॉयड द स्मेल ऑफ वेट अर्थ एंड द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स tapping against the window. While others stayed indoors, Maria liked to walk outside with her umbrella and splash in puddles. It made her feel calm and happy. तो ये एक पैसेज दिया गया है जिसमें मारिया के हवाले से बताया गया है कि वो रेनी डेज को बहुत इन्जॉय करती है, अर्थ की वेट अर्थ की स्मेल उसे पसंद है, रेन ड्रॉप्स के साउंड जो टप टप करते हैं विंडोज से वो उसे पसंद हैं। जब लोग अंदर चले जाते हैं रेन की वजह से मारिया बाहर चली जाती है और इसी तरह इंजॉय करती है वाइल स्प्लैशिंग इन पडल्स। इसके साथ साथ इससे ये होता है कि ये काम और हैप्पी महसूस करती है। तो ये एक
पैसेज है जिसको हमने पढ़ा और अंडरस्टैंड किया। अब इसमें से हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ डेज डज मारिया लव। तो आपको यहाँ पर MCQs दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। यहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया है, रेनी डेज। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डज मारिया एंजॉय ड्यूरिंग द रेन। रेन के दौरान मारिया कौन सा साउंड एंजॉय करती है। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपने सही ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन है द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स टेरिंग ऑन द विंडो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मारिया यूज़ व्हेन शी वॉक्स आउटसाइड इन द रेन। तो मारिया क्या यूज़ करती है जब वो बाहर जाती है रेन में। आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे वो कोट यूज़ करती है या वो स्पेशल शूज़ यूज़ करती है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वो अम्ब्रेला यूज़ करती है, अम्ब्रेला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मारिया फील व्हेन शी स्प्लैशेस इन पडल्स। तो इसका सही आंसर है काम एंड हैप्पी फील करती है जब वो पडल्स वगैरह में स्प्लैश करती है। व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट मारिया कंपेयर टू अदर्स। हम मारिया के बारे में क्या कह सकते हैं कंपेयर टू अदर्स। तो इसका सही आंसर है, शी एंजॉयज द रेन more than most people do. For further understanding reading comprehension, I have taken another example. Let's see. The cheetah is the fastest land animal. It can run up to 70 miles per hour in short bursts. Cheetahs use their speed to catch prey like antelopes and hares. Unlike other big cats, cheetahs hunt mostly during the day and rely on their sight to locate food. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि चीता सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला जानवर है इस ज़मीन पर। ये 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से भाग सकता है और चीता अपनी स्पीड को यूज़ करता है शिकार करने के लिए। दूसरों से उलट वो दिन में शिकार करता है और अपने फूड की तलाश के लिए वो रिलाई करता है अपनी साइट पर। तो इसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। तो इसका सही आंसर है चीता। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ फास्ट कैन अ चीता रन। इसका सही आंसर है अप टू 70 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स डू चीता यूजुअली हंट। सही आंसर है एंटीलोप्स एंड हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू चीताज यूजुअली हंट। सही आंसर है ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू चीताज रिलाई ऑन टू फाइंड फूड। इसका सही आंसर है देयर साइट, उनकी नज़र। डियर व्यूअर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे इंग्लिश के पोर्शन में से। तब तक के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।